वेलकम टू फैद अकेडमी। दिस इज माय टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 1 सिमिलरिटी में थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जो पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट में रीड करता हूँ आपके लिए। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, तो वो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। वो इक्वल रहेगा किसके? रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग देयर करस्पॉन्डिंग साइड, इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे कि सपोज दिस टू आर द सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी डिवाइडेड बाय पी क्यू आर, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ए के लिए पी, बी के लिए क्यू और सी के लिए आर। तो रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड। अब इक्वल किसके रहेगा? बी सी स्क्वायर। अगर हम बी सी साइड लेंगे इसका, तो बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर। तो ये इसका द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये होता है कि बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर। या फिर अगर हम ए बी लेंगे तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर। अगर हम ए सी लेंगे तो ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वायर। इसको हम बाद में टू प्रूफ में गिवन लिखने के बाद जब हम टू प्रूफ लिखेंगे उसमें हम समझेंगे, इसको स्टेटमेंट को लिखेंगे टू प्रूफ के। तो गिवन लिख लेते हैं पहले हम। तो गिवन क्या है देखिए आपका, गिवन है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो पहले लिख लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ए का पी, बी का क्यू और सी का आर। और यहाँ पर और एक चीज़ दी हुई है कि यहाँ पर ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर और पी एस परपेंडिकुलर है किस पे? क्यू आर पर। तो वो भी लिख लेते हैं कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड व्हाट पी एस इज़ परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। पी एस किससे परपेंडिकुलर है? क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। तो अब ये गिवन है। अब हम लिखेंगे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसके रहेगा? रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो ये इक्वल किसके रहेगा? हम कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तो वो स्क्वायर, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लेंगे ए बी से स्टार्ट करते हैं। तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है सिमिलर ट्रायंगल का? पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर। और दूसरा अगर साइड कंसिडर करते हैं बी सी स्क्वायर, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग साइड आएगा क्यू आर स्क्वायर। ये इक्वल रहेगा किससे? अगर हम तीसरा साइड कंसिडर करते हैं ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वायर। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो कोई एक हम प्रूफ करेंगे, या तो हम रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर लेंगे, या फिर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर लेंगे, या इक्वल टू क्या लेंगे? ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वायर, ये हम लेंगे। अब हम करेंगे स्टार्ट प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? तो प्रूफ में हम लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हम लिखेंगे कि हमको क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, हमको क्या पता है? प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल के ज़रिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाय बी सी की करस्पॉन्डिंग है क्यू आर इंटू पी एस। सो रेशो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइट इंटू बेस, रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइट इंटू बेस ऑफ टू ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर इसको अब यहाँ पर बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इंटू स्प्लिट करके लिखेंगे बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। ये रेशो किसका है? बेस का है। और ये ए डी डिवाइडेड बाई पी एस। तो हम इसको इक्वेशन 1 देते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम? प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स।
प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, इसके ज़रिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए डी इज इक्वल्स टू क्यू आर इंटू पी एस। बी सी इंटू ए डी और ये क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय बेस इंटू हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल, बेस इंटू हाइट ऑफ वन ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बेस इंटू हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो यहाँ पर प्रूफ में हमने स्टार्ट किया प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल का बेस इनटू हाइट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अनदर ट्राइंगल का बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर हमको पता है कि बी सी और क्यू आर ये दोनों क्या है, बी सी और क्यू आर ये साइड है ट्राइंगल के। हमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी ट्राइंगल का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू आर स्क्वायर। तो हमको अब ए डी बाई पी एस को ये इक्वल है किसके, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर के इक्वल है, ये हमको लेकर आना है। तो स्टार्ट हमने यहाँ से किया प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो हम यहाँ पर कोशिश क्या करेंगे, ए डी बाई पी एस को इक्वल बताएंगे किसके, पी सी बी सी बाई क्यू आर के। तो हम यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, यही प्रूफ का ही कंटिन्यूएशन है, प्रूफ का ही आपका कंटिन्यूएशन है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एस, ए बी डी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। तो यहाँ पर इसका एक्सटेंशन है वो कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पर जो आपका इसका एक्सटेंशन है वो हमको कंसीडर नहीं करना है। तो ये हमको कंसीडर नहीं करना है, ए बी सी सी है और ये पी क्यू आर एस। तो हमको क्या कंसीडर करना है, ए बी डी और पी क्यू एस। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एस, ट्राइंगल बी ये सिमिलर ट्राइंगल, तो एंगल इक्वल रहेंगे। ट्राइंगल बी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये गिवन है आपको, तो हम लिख लेंगे इसको गिवन, यहाँ गिवन ही है हमको। और यहाँ पर ट्राइंगल ए डी बी दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इसको एंगल को 3 पॉइंट से हमको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो एंगल एंगल ए डी बी ये इक्वल है किसके, पी एस क्यू के, एंगल पी एस क्यू। और ये कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है और ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है और पी एस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। तो ये भी आपको गिवन ही है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं गिवन, यह है गिवन आपका। तो अब यहाँ पर ये दो ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो गए यहाँ पर। तो हम लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू ए टेस्ट, इसको हम इक्वेशन ए और बी दे देंगे नाम, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से हमको क्या मिला कि ट्राइंगल ए डी बी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना पड़ेगा। ए डी बी लिखेंगे तो पी एस क्यू लिखेंगे, पी एस क्यू और सिमिलर। तो रीज़न लिखेंगे हम यहाँ पर उसका ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हमको क्या मिलेंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर मिल गए। अब दो ट्राइंगल सिमिलर मिल गए तो इसका मतलब क्या है, उनके साइड का जो रेशो रहेगा, रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ए डी बाई पी एस ये इक्वल रहेगा किसके, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू स्पेशली लेना है हमको, क्योंकि हमको ये तो हमने लिया है, ये साइड ऑलरेडी हमारे प्रूफ में है। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रूफ में बी सी बाई क्यू आर है। तो अब हमको क्या करना है, ए डी बाई पी एस को किसके इक्वल बताना है, बी सी बाई क्यू आर का। तो दोनों का बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम लेंगे। तो अब ये ट्राइंगल में देखिए, ये बेस तो हम ले चुके हैं यहाँ पर। तो ए बी और पी क्यू रह गया है, और थर्ड साइड तो कंसीडर ही करना नहीं है।
कंसिडर क्यों करना नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी लिया है। ए बी डी ये पार्ट हमको ट्राइंगल का एलिमिनेट कर दिया हमने हमारे प्रूफ में कुछ वक्त के लिए। तो ए सी बाई पी आर ले नहीं सकते, तो ये साइड हमने प्रूफ में स्टार्ट में ले लिया, तो अब हमको यही लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस में ए डी बाई पी एस ये रेशो इक्वल रहेगा किसके, ए बी बाई पी क्यू के, ए बी बाई पी क्यू के। तो हम दे देते हैं इसको इक्वेशन सेकंड, ये हमारी है इक्वेशन सेकंड, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे लिए। बट हमको अब क्या पता है, बट हमारे जो ट्राइंगल है वो ओरिजिनल ट्राइंगल है, तो वो है ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। तो बट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1-to-1 करस्पॉन्डिंग ए बी सी के लिए पी क्यू आर, ए के लिए पी, बी के लिए क्यू और सी के लिए आर। ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो यहाँ पर ये हमको गिवन है, तो अब इसलिए देयरफॉर हाँ, तो इसको हम पहले यहाँ रीजन लिखेंगे, ए डी बाई पी एस इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू, ये यहाँ पर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे सी एस सी डी जैसा लिखते थे, करस्पॉन्डिंग सी एस करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स। यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सी एस यानी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो बट हमको गिवन क्या है, ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ पर उससे क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या मिलेंगे हमको कि ए बी बाई पी क्यू। अब यहाँ पर ये कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर कंसिडर करना है, तो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू ये किसके इक्वल रहेगा, बी सी बाई क्यू आर के, बी सी बाई क्यू आर के। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3, और यहाँ पर इसका भी रिजल्ट लिखेंगे, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो उस प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलता है, तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। तो इक्वेशन 1 देखिए, आपकी इक्वेशन 1 क्या थी कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल से रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाई पी क्यू आर इंटू पी एस। तो अब ए डी और पी एस को रिप्लेस करना है और उसकी जगह क्या लाना है हमको, बी सी और क्यू आर। तो यहाँ पर हमने फिर दो ट्राइंगल का हमने यहाँ पर सिमिलरिटी कंसिडर किया। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी डी और पी क्यू एस सिमिलर आ गए। सिमिलर आने की वजह से हमको करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में क्या मिला, ए डी बाई पी एस इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू। बट गिवन क्या है कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। तो ए बी बाई पी क्यू किसके, ए बी बाई पी क्यू ये इक्वल रहेगा किसके, बी सी बाई क्यू आर के। तो ए डी इक्वेशन 1, 2 and 3 में यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे ए डी और पी एस को, ए डी और पी एस को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 में क्या मिला, ए डी बाई पी एस इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू। तो इक्वेशन 3 में ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। तो ए डी बाई पी एस, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 ए डी बाई पी एस जो है यहाँ पर वो रिप्लेस हो रहा है, ए डी बाई पी एस ये रिप्लेस हो रहा है किससे, पहले हो रहा है ए बी बाई पी क्यू के, और ए बी बाई पी क्यू से फिर रिप्लेस हो रहा है किससे, बी सी बाई क्यू आर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम लिखेंगे बी सी बाय क्यू आर, ये तो हमको चाहिए था, इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एस, ये रिप्लेस करना था। तो ए डी बाई पी एस किसके इक्वल है, बी सी, ए डी बाई पी एस ए बी बाई पी क्यू के, और ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर का। तो इसका मतलब है कि ए डी बाई पी एस किसके इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर का। तो ये पहला वाला बी सी बाई क्यू आर इंटू, अब हम ये रिप्लेस करेंगे ए डी बाई पी एस को किससे, बी सी बाई क्यू आर से, बी सी बाई क्यू आर। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 से हम ये रिप्लेस कर रहे हैं। तो बी सी इंटू बी सी क्या हो गया, बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर इंटू क्यू आर स्क्वायर।
तो सिमिलरली अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, तो इसी तरह हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल रहेगा। यहाँ पर हमने बी सी और पी एस साइड कंसीडर किया है। अगर हम नेम चेंज कर लेते हैं या फिर इसी को आगे एक्सटेंशन दे देते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये रेशो इक्वल आ जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर जैसे ए डी पे लिया, अगर परपेंडिकुलर ए बी पे लेंगे तो ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम परपेंडिकुलर ए सी और पी आर पे लेंगे तो ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। तो हम इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। परपेंडिकुलर लेने से हम इजीली हमको इसको मिल जाएगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने। जो स्क्वायर साइड का स्क्वायर का रेशो लेना है, उसी साइड पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगर हमको ए बी पे चाहिए तो हम ये परपेंडिकुलर, ये ए डी जो हमने ड्रॉ किया है तो हम यहाँ पे सी डी ड्रॉ करेंगे और ये आर एस ड्रॉ करेंगे। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग साइड ए बी का पी क्यू स्क्वायर, या हम और अगर हम परपेंडिकुलर ए सी और पी आर पे लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।